फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ योजना फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिस चैप्टर इज पार्लियामेंट्री कमेटीज स्ट्रेंथनिंग द स्कोप एंड द रूल। जो भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। बात करते हैं जो पार्लियामेंट है उसके क्या क्या फंक्शन है। देखिए, द पार्लियामेंट हैज़ टू फंक्शंस बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट इज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो हम देखते हैं डिबेट्स होती हैं। सेकंड इज़ इन द कमेटीज़, जो बिल्स आते हैं वो किस तरह आते हैं, वो कमेटीज़ के थ्रू आते हैं। ये उसके बारे में है। जो हमारा फंक्शन है पार्लियामेंट का वो दो तरीके से किस तरह होता है ये वो है। देन ये प्रोसेस क्या होती है कमेटीज़ में बिल जाने की या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो डिबेट्स होती हैं वो कैसे शुरू होता है। फर्स्ट इज़ कोई भी इशू होता है, कोई भी बिल होता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। सेकंड, फिर उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं सेवरल कमेटीज़ जो वहाँ पे होती हैं पार्लियामेंट में। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, जो रिपोर्ट वो पार्लियामेंट में दोबारा सबमिट करती हैं। उसके बाद जब वो बिल या वो इशू पास होता है उसकी एक रिपोर्ट बनती है। फिर उसके बाद उस पर डिटेल्ड जो है डिबेट शुरू होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें सारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं वो आगे डिबेट करते हैं और एक रिज़ल्ट निकाला जाता है जिसके बेसिस पे बिल पास होता है या नहीं होता है। देन इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़। फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट कमेटी, सेकंड इज़ फाइनेंशियल कमेटी, थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी कमेटी, fourth is the administrative committee, and also there is another committee. It is called the ad hoc committee, but it is rarely formed as per the need. If there is a special need to make a new or something which is not under these four subjects, then the committee is made, and this committee is called ad hoc committee. बात करते हैं अब कि जो ये कमेटीज़ होती हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आती है द सब्जेक्ट कमेटी। सब्जेक्ट कमेटी जो होती है ये इसको डिपार्टमेंटल कमेटी भी कहा जाता है और ये इंश्योर करती है कि हर मिनिस्ट्री का ये ध्यान रखे। इट कीप्स एन ओवरसाइट ओवर ईच मिनिस्ट्री। इट हैज़ जनरली 24 सब्जेक्ट कमेटीज़ इन द पार्लियामेंट, जिसमें 31 मेंबर्स होते हैं और जिसमें से 21 जो हैं वो लोकसभा के हैं और जो 10 हैं वो राज्यसभा के हैं। ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि जो इसकी मेंबरशिप है वो पार्टीज़ के प्रोपोर्शन में होती है। जो पार्टी जैसे जिसके ज़्यादा मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी में हैं, उसके ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। जो पार्टी कम माइनॉरिटी में है या उसके कम मेंबर्स सीट्स उसके पास हैं तो उसके मेंबर्स कम होते हैं उस पार्टी के। ऑल्सो नो मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। कोई भी मिनिस्टर इस जो कमेटी होती है इनका मेंबर नहीं हो सकता सब्जेक्ट कमेटीज़ का। अदर देन मिनिस्टर जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी उसके पार्टी के वो हो सकते हैं इस कमेटी के मेंबर। सेकंड कम्स द फाइनेंशियल कमेटीज़। फाइनेंशियल कमेटीज़ की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ एस्टिमेट्स, सेकंड इज़ फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग, थर्ड इज़ फॉर पब्लिक अकाउंट्स। इसमें ये फाइनेंशियल कमेटी इन 3 एस्पेक्ट्स में काम करती है। एक वो देखती है कि क्या एस्टिमेट्स हो सकते हैं, जो भी बिल प्रेजेंट या इशू प्रेजेंट किया गया उसमें फाइनेंशियल एस्टिमेट्स क्या हैं। अगर वो पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड है तो उसमें फाइनेंशियल एस्टिमेट्स क्या होंगे, और अगर वो पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है तो उसमें फाइनेंशियल जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या होंगे। अगेन इसमें भी ऐसा ही है कि कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी पार्टी का वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। अदर देन मिनिस्टर जो मेंबर्स हैं पार्टी के वो इसके भी फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड द फोर्थ, दैट इज़ द अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। इनका काम बस डे टू डे बिजनेस जो भी हमारा हाउस का होता है उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये कमेटी अपना काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर कोई क्वेश्चंस हैं जिनमें ब्रीचेज ऑफ राइट के बारे में, प्रिविलेज के बारे में, या कोई इम्यूनिटीज़ इंजॉयड बाय कोई एमपी है उसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई पटिशन्स हैं, इवन सेंट बाय द पब्लिक, देन ऑल्सो ये जो इसकी जो डीलिंग है वो अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ जो हैं वो करती हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती हैं कमेटीज़ को काम करने के लिए पहले बिल चाहिए। तो और वो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पास नहीं आता। अगर कोई इशू है या कोई बिल है तो वो डायरेक्टली उनके पास नहीं आएगा। एटलीस्ट इंडिया में ये प्रोसेस नहीं है। ऑल्दो यूके में जो मनी बिल होता है वो ऑटोमेटिकली एक कमेटी को रेफर कर दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम में आई मीन। बट इंडिया में फर्स्टली इट इज़ डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस, आइदर हाउस, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्टर। जो भी इस बिल प्रेजेंट करने के बाद अगर वो बिल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, या जो भी उसमें कोई रिकमेंडेशंस कमेटी ने की हैं उनको डिस्कस करना या उनको स्पेसिफाई करना उस रिजेक्शन को मैंडेटरी नहीं है कि क्यों वो बिल रिजेक्ट हुआ, या वो इशू जो था उसके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती, या उसमें बिल में क्या आपको रिकमेंडेशंस की गई हैं चेंजेस के लिए एंड ऑल, वो आप जो भी पार्लियामेंट में मैंडेटरी नहीं है बताना। अब बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, दिक्कत क्या आती है बिल की प्रेजेंटेशंस में, या जो भी हमारी कमेटीज़ होती हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एमपीज़ हैं उनकी अटेंडेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे मेंबर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, एमपीज़, ड्यूरिंग द डिबेट्स और ड्यूरिंग दिस वर्किंग ऑफ द कमेटीज़, और participation of MPs is essential in committees. However, it's very low, and if we look at the average of the 2023, it is just 47%. Only 47% of the MPs were present during these sessions. Again, एक दिक्कत ये भी है कि जो कोरम है वो कहता है कि ओनली अगर हमारे पास 1/3 मेंबर भी हैं तब भी हम डिबेट्स या मीटिंग्स सब्जेक्ट कमेटीज़ में जो भी इशू गया है वो उस पर काम कर सकते हैं। द कोरम ऑफ द मीटिंग इज़ 1/3 ऑफ द मेंबर्स फॉर अ सब्जेक्ट कमेटी। बट लार्ज स्केल जो एब्सेंटीज़ होती हैं इसलिए ये जो कमेटीज़ हैं वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती। सेकेंडली, there is lack of technical and experts staff. There is lack of staff, जिसके कारण एक चैलेंज बन जाता है कमेटीज़ के लिए एफिशिएंटली वर्क करना। ऑल्सो इंटरनल और पब्लिक जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मीट करना ज़रूरी है। और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और इंटरनल ट्रांसपेरेंसी की जो दिक्कत है वो इन कमेटीज़ में बहुत ज़्यादा आती है। ऑल्सो एक मोनोपोली बन जाती है कमेटीज़ की, मेजॉरिटी पार्टीज़ की, क्योंकि उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं। तो प्राइवेट बिल्स स्पेसिफिकली कभी पास होते भी हैं और कभी नहीं भी। एक तरह से मोनोपोली बन जाती है मिनिस्टर्स की, कैबिनेट की। लास्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपका बिल पास भी हो जाता है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, जो उनको रिकमेंडेशंस की गई हैं, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड वेरी स्लो प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दोज रिकमेंडेशंस. That's why it is a challenge for the committees to work, and it challenges their efficiency also. इसका कंक्लूजन यही है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे गवर्नमेंट के काम को क्रिटिकली इवेलुएट करना और इम्प्रूव करना, जो भी क्वालिटी ऑफ बिल्स जो पार्लियामेंट के आगे आएँ, ताकि बेहतर से बेहतर हमारी कंट्री के लिए काम किए जा सकें और गुड गवर्नेंस को हम प्रमोट कर सकें. दैट्स ऑल फॉर द जिस्ट ऑफ Chapter 3 of Yojana for the month of September. Thank you.